अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। PSL 11 के लिए कौन कौन सी रिटेंशन होंगी उसके बारे में आज बात करूंगा। तमाम टीमों ने 6 टीमों ने कोयटा, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, कराची, लाहौर, ये कौन कौन से अपने प्लेयर रिटेन करेंगे उसके बारे में बात करूंगा मैं। क्योंकि आपको इस मालूम है कि तीन तीन खिलाड़ी ने रिटेन करने। 10 एडिशन शानदार पाकिस्तान सुपर लीग के ख़त्म हुए और पाकिस्तान के 10 एडिशन के अंदर 9 एडिशन के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर 6 टीम्स खेली, जबकि एक एडिशन के अंदर पहले एडिशन के अंदर 5 टीम्स थी जिसके अंदर मुल्तान सुल्तान शामिल नहीं थी। लेकिन अगले एडिशन से मुल्तान सुल्तान आई और पाकिस्तान सुपर लीग के 10 साल शानदार 10 साल का एक अरसा मुकम्मल हुआ और नई तकरीबन 10 साल के सफर पाकिस्तान सुपर लीग इस एडिशन से शुरू करने जा रही है, जो कि 11वां एडिशन होगा। लास्ट ईयर जो स्क्वाड्स पाकिस्तान सुपर लीग में तमाम फ्रेंचाइजीज के थे, यानी कि टीमों के थे स्क्वाड, उनको मद्देनजर रखते हुए मैंने एक चंद आज प्लेयर्स जो निकाले जो मेरे मुताबिक ये पाकिस्तान सुपर लीग के शानदार इंडियन खिलाड़ियों यानी कि इंडियन टीम्स के बेहतरीन प्लेयर्स हैं जिनको रिटेन करना चाहिए। वो खिलाड़ी मैंने हाईलाइट किए जो अक्सर जिक्र करूंगा अब। लेकिन जैसा आपको मालूम है कि PSL 11 के लिए 2 नई टीम्स भी आ रही हैं, एक गिलगिट और दूसरी फैसलाबाद जो नाम आया है हमारे सामने। ये बहुत ज़्यादा एक मैं कहूँगा एक्साइटमेंट भी है कि ये लोग, इनके ओनर्स कौन होंगे, इनको कौन खरीदेगा इन टीम्स को, और उसके बाद इनके कप्तान कौन आएंगे। ये बहुत बड़ी एक्साइटमेंट है इस चीज़ की PSL 11 के लिए लेकर। और साथ मुल्तान सुल्तान के लिए, मुल्तान सुल्तान को कौन दोबारा खरीदेगा, क्योंकि आपको अभी पता है कि जिस तरह PSL 11 के लिए चीज़ें अनाउंस करते जा रही PCB, उसके साथ साथ इस तरह सबसे पहले अनाउंसमेंट ये चीज़ हुई कि इतनी प्राइस टीमों की होगी। उसके बाद लाहौर कलंदर ने फ़ौरन अपनी टीम वापस ली। लाहौर कलंदर के ओनर ने कहा कि हमें तो ये टीम छोड़नी नहीं है। पहली टीम लाहौर कलंदर बनी जिन्होंने, लाहौर कलंदर के ओनर ने अपनी टीम को वापस ले लिया। पेशावर सलमी के ओनर ने अपनी टीम को वापस ले लिया और खबर के मुताबिक इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम भी उन्हीं के ओनर के बाद वापस चली जा रही है। तो बाकी जो टीम्स रह गई, कोयटा रह गई, पेशावर कोयटा रह गई, उसके अलावा कराची रह गई और साथ साथ मुल्तान सुल्तान से रह गई। कराची और कोयटा भी ऐसा लगता है कि अपने अपने ओनर वापस ले लेंगे इस टीम को, जबकि मुल्तान सुल्तान, क्योंकि अली तरीन का मामला चल रहा है पाकिस्तान सुपर लीग के मैनेजमेंट के साथ, PCB के साथ मामला चल रहा है। उसके बाद अब मुल्तान सुल्तान को कौन खरीदेगा, इस चीज़ पर सवालिया निशान बन गया है। मुल्तान सुल्तान का नया ओनर कौन होगा और 2 टीम गिलगित और फैसलाबाद को कौन खरीदेगा, इस टीम के साथ कौन कौन ओनरशिप करेगा। अब ये एक्साइटमेंट, उसके अलावा कि 2 नए कप्तान कौन से आएंगे, क्योंकि अब ये भी लाजिम नहीं है कि कराची किंग के डेविड वार्नर ही वापस कप्तान रहेंगे। तो वहां पे तीसरा कप्तान कौन आ सकता है, तीसरी टीम जो सी जिसका कप्तान नहीं आ सकता है। उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स अपने कप्तान को चेंज करती है साउथ शकील को, या उसी के साथ रिटेन करेंगे। तो इस चीज़ में सवालिया निशान अभी चल रहे हैं। जबकि लाहौर के अंदर तो शहीनशाह अफरीदी को ही रिटेन करेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड अभी खबरों के मुताबिक इस्लामाबाद यूनाइटेड शादाब खान को रिटेन करना चाह रहे हैं एज अ कैप्टन। उसके अलावा बाबर आजम को पेशावर सलमी रिटेन करेगी एज अ कैप्टन। तो कुछ टीमें क्लियर हुई हैं, बाकी कुछ टीमें भी क्लियर नहीं हैं। तो लेट्स सी कि क्या क्या होता है मजीद आने वाले दिनों के अंदर। मुल्तान सुल्तान होपफुली के रिजवान को ही एज अ कैप्टन रिटेन करेंगे, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। जब से मुल्तान सुल्तान के रिजवान ने कप्तानी किया वैसे टीम बहुत अच्छी जा रही है। लेकिन अब बात करते हैं रिटेंशन के बारे में कि कौन कौन से रिटेंशन हम मेरे मुताबिक हैं। वो लाहौर कलंदर सबसे बड़ी टीम। लाहौर कलंदर के अंदर देखा जाए तो फखर जमान, शहीनशाह अफरीदी, सिकंदर रजा, ये ऐसे नाम हैं कि जो लाहौर कलंदर को रिटेन करने चाहिए, जिनकी बिना पर लाहौर कलंदर आगे इस एडिशन के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा कर सकती है इन 3 खिलाड़ियों। क्योंकि पहले 8-8 खिलाड़ी रिटेन होते थे, लेकिन अब एक रूल रखा गया कि 3-3 खिलाड़ी ही रिटेन करेगी हर टीम और ज़्यादा से ज़्यादा चांस होगा। और सबसे पहले स्पेशली गिलगिट और फैसलाबाद के बाद कोई टेंशन नहीं होगी क्योंकि वो नई टीम है, वो टोटली अपना स्क्वाड नया लेके चलेंगी। तो ये भी बड़ी एक्साइटमेंट हो गई कि कौन कौन से प्लेयर्स वो पिक करते हैं। इस बार प्लेयर्स भी ज़्यादा सिलेक्ट होंगे पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। तो अब ये चीज़ें इस साल कुछ ज़्यादा अच्छी होने वाली हैं होपफुली। लाहौर कलंदर की रिटेंशन से अगली बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की रिटेंशन पे। इस्लामाबाद यूनाइटेड शादाब खान को रिटेन करेंगे, मोहम्मद नवाज, इमाद वसीम, एक ऐसे 3 नाम कि जिनकी जो अभी परफॉर्म भी कर रहे हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए इन्होंने एक परफॉर्मेंस अच्छी दी है। लास्ट ईयर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी इन तीनों की। तो ये तीनों ही रिटेन करेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड। उसके बाद चलते हैं कराची किंग्स। कराची किंग्स की रिटेंशन में देखा जाए तो हसन अली, जिन्होंने लास्ट ईयर बहुत अच्छी विकेट्स हासिल की कराची किंग्स की तरफ से। उसके बाद जेम्स विंस या डेविड वार्नर, ये 2 जेम्स विंस या डेविड वार्नर, ये इनमें से कोई एक होगा। और लिटन दास, मेरे ख्याल से ये बनती हैं रिटेंशन कराची किंग के लिए। जबकि बात करें कोयटा ग्लैडिएटर्स की रिटेंशन पे, उसके बाद चलते हैं फ़हीम अशरफ, मोहम्मद आमिर और अबरार अहमद। ये 3 नाम जो कि इन फॉर्म है इस टाइम प्लेयर, जिनकी फॉर्म लगी हुई है और कोयटा चाहेगी इनको रिटेन करना। तो मेरे ख्याल से ये 3 नाम मेरे नज़दीक परफेक्ट थे कोयटा के लिए कि जो रिटेन कोयटा को करने चाहिए।
पेशावर ज़ल्मी के रिटेंशन की बात करें तो बाबर आजम, साइम अयूब और माज सदाकत, ये 3 नाम ऐसे लग रहे हैं कि जो पेशावर इनको रिटेन करेगी। उसके बाद बात करें तो मुल्तान सुल्तान, ये आखिरी टीम रहती है मुल्तान सुल्तान कि जिनकी रिटेंशन पे अभी सवाल निशान मजीद रहेगा, क्योंकि इनकी टीम को कौन खरीदता है। अगर ना अनसोल्ड रही है टीम तो क्या ये PSL के अंदर शामिल होगी या नहीं, क्या वजह निकलेंगी, यानी क्या सारी कहानियां निकलेंगी, ये आने वाले दिनों के अंदर मजीद क्लियर होगा। मुल्तान सुल्तान के बारे में बात करें तो मुल्तान सुल्तान अपने रिटेंशन के अंदर मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद और डेविड विली एक ऐसे नाम, ये 3 हैं जिन्होंने मुल्तान सुल्तान के लिए कुछ लास्ट ईयर बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, जिनको शायद मुल्तान सुल्तान रिटेन कर सकती है। मेरे मुताबिक ये रिटेंशन अच्छी रिटेंशन थी। अगर ये प्लेयर्स रिटेन होते हैं तो कोई सरप्राइज नहीं रहेगा, लेकिन अगर कोई और प्लेयर आएगा तो सरप्राइज भी कुछ ना कहीं रहेगा कि सरप्राइज एंट्री रिटेंशन के अंदर होगी। लेकिन मजीद एक्साइटमेंट अभी पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के लिए जाती है, क्योंकि इस एडिशन के अंदर 2 नई टीम्स आ रही हैं, 2 नए कप्तान आएंगे, जाहिर सी बात है तमाम खिलाड़ी मजीद काफ़ी हद तक नई टीम्स आई नजर आएंगी, खिलाड़ी बदलते हुए नजर आएंगे। जो एक टीम से पहले काफ़ी सालों से खेलते आ रहे हैं वो शायद दूसरी टीम के अंदर जाते हुए नजर आए हमें। तो ये चीज़ें हमें इस साल नजर आ सकती हैं, और सब कुछ जो होगा पाकिस्तान सुपर लीग का ड्राफ्ट वगैरह वो अगले महीने स्टार्टिंग दिनों के अंदर, यानी कि 10 दिनों के अंदर ये ड्राफ्ट होने की पॉसिबिलिटी है, और लाहौर के अंदर ड्राफ्ट किया जाएगा ये वाला। और जो रिटेंशन है वो 3 से 4 तारीख को, 3 से 4 जनवरी को तमाम टीम्स को अपनी अनाउंस करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ ये चीज़ें भी क्लियर होती जाएंगी जनवरी के तकरीबन एंड ऑफ दिसंबर और जनवरी के स्टार्ट के अंदर, नए साल के स्टार्ट के अंदर ये चीज़ें ओनर्स नेम और साथ साथ ये खिलाड़ी रिटेंशन ये क्लियर हो जाएगी कि कौन कौन ऑनर बन गया इन टीम का, और कौन कौन टीमों ने किन किन प्लेयर्स को रिटेन किया है। इसके साथ वीडियो फीडबैक लाजमी दीजिए। आप बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।